हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डेप्रीसिएशन, मूल्यह्रास। आज हम डेप्रीसिएशन के बारे में जानेंगे कि डेप्रीसिएशन क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या है, इसके कॉज क्या है, इसकी नीड क्यों पड़ी और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसके फैक्टर क्या हैं और इसकी कितने मेथड्स हैं, वो सब आज हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे, जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है डेप्रीसिएशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं मूल्यह्रास। मूल्यह्रास इट मीन्स मूल्य में कमी होना, मूल्यह्रास कहलाता है और इंग्लिश में बोलते हैं डेप्रीसिएशन। आइए इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं। संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से होने वाली क्रमिक या स्थायी कमी मूल्यह्रास है। संपत्ति यानी कि एसेट्स का जो वैल्यू है, उसके वैल्यू में किसी भी कारण से, किसी भी रीज़न से कोई भी कमी होती है, या तो क्रमिक कमी यानी धीरे धीरे कमी होती है, या एक साथ कमी होती है, स्थायी कमी, तो वो जो मूल्य में कमी होती है उसे ही हम डेप्रीसिएशन यानी कि मूल्यह्रास कहते हैं। आइए जानते हैं मूल्यह्रास के कारणों के बारे में। हाँ तो दोस्तों, ये है डेप्रीसिएशन के कुछ कारण। पहला कारण है कंस्टेंट यूज़ ऑफ एसेट्स। हम एसेट्स का लगातार यूज़ करते हैं, तो पहला कारण ये है डेप्रीसिएशन का। दूसरा कारण ऑब्सोलेंसेस, अनुपयोगी हो जाना। संपत्ति क्या है, कुछ समय के बाद में अनुपयोगी हो जाती है। तीसरा कारण है पासेज ऑफ टाइम, समय जैसे जैसे समय निकलता है वैसे वैसे नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए उत्पाद मार्केट में आ जाते हैं, नई नई संपत्तियां मार्केट में आ जाती हैं, तो उसका जो क्षयीकरण है, उसका जो डिप्लेशन है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। 4 नंबर पे आते हैं फॉलन इन मार्केट प्राइस, बाजार के मूल्य में कमी। यह भी एक मुख्य कारण है। तो आइए अब चलते हैं नीड के ऊपर। डेप्रीसिएशन की नीड क्यों हुई? दोस्तों, हमें डेप्रीसिएशन चार्ज करने की नीड क्यों हुई, आवश्यकता क्यों हुई, तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, आइए देखते हैं। टू नो ट्रू प्रॉफिट्स, सही लाभ जानने के लिए डेप्रीसिएशन लगाना आवश्यक हो गया। दूसरा है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट जो एक अवधारणा है, उसको फुलफ़िल करना डेप्रीसिएशन की नीड है। तीसरा है रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, एसेट्स का रिप्लेसमेंट करना और डेप्रीसिएशन लगाना अनिवार्य हो गया। 4th नंबर पे है ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जो बैलेंस शीट की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जो वित्तीय स्थिति है, वो हमें सही प्रदर्शित हो, इसके लिए भी डेप्रीसिएशन चार्ज करने की आवश्यकता महसूस हुई। आइए अब जानते हैं डेप्रीसिएशन के फैक्टर के बारे में। हाँ तो दोस्तों, ये है फैक्टर्स ऑफ डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन के जो फैक्टर हैं उसमें 3 चीज़ें हमें चाहिए। कॉस्ट ऑफ एसेट्स, संपत्ति का जो लागत मूल्य है वो। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स, संपत्ति की जो एस्टिमेटेड अनुमानित जो जीवन काल है संपत्ति का, एसेट्स का, वो। और तीसरे नंबर पर स्क्रैप वैल्यू या एस्टिमेटेड रेजिडुअल, जो अवशिष्ट मूल्य है वो। ये 3 चीज़ें डेप्रीसिएशन के फैक्टर में शामिल होती है। हाँ तो दोस्तों, डेप्रीसिएशन को ज्ञात करने के, फाइंड करने के 2 मेथड्स हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड्स। स्ट्रेट लाइन मेथड्स को हम फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड्स भी बोलते हैं। रिटन डाउन वैल्यू मेथड्स को हम डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड्स भी बोलते हैं और रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड्स भी बोलते हैं। तो दोस्तों, ये 2 मेथड्स हैं डेप्रीसिएशन फाइंड करने के लिए, डेप्रीसिएशन ज्ञात करने के। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से डेप्रीसिएशन को समझते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको एक एग्जांपल शो हो रहा होगा। ए बिजनेस यूनिट परचेज ए न्यू मशीन एट ए कॉस्ट ऑफ ₹1 lakh ऑन 1 April 2017. It expects the machines to last for 4 years when the residual value is estimated to be ₹20,000. The annual depreciation in this case will be calculated as follow. तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल के अंदर हम डेप्रीसिएशन को किस प्रकार से फाइंड करेंगे, इसका एक फॉर्मूला है। एनुअल डेप्रीसिएशन इज इक्वल कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू बटे एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स। तो ये तीनों चीज़ें ही आपको एग्जाम्पल के अंदर दी हुई है। कॉस्ट ऑफ एसेट्स, एसेट्स की जो कॉस्ट है वो है 1 लाख रुपये, माइनस जो एसेट्स की जो स्क्रैप वैल्यू है वो है 20,000 रुपये,
और जो संपत्ति हमारे कितने जीवन काल तक चलेगी वो है 4 साल, 4 ईयर्स। 1 लाख में से 20,000 रुपये गए 80,000 रुपये बटे 4, 4 का इसमें डिवाइड किया तो आए 20,000 रुपये। तो एनुअल जो वार्षिक डेप्रिसिएशन है वो है हमारा 20,000 रुपये। इस प्रकार से डेप्रिसिएशन फाइंड होगा। दोस्तों एक एग्जांपल आपके सामने शो हो रहा है। श्याम ने एक मशीन 1,20,000 रुपये में 1/7/2008 को खरीदी। मशीन पर 10% वार्षिक दर से स्थायी किस्त पद्धति से रास लगाया जाता है। मशीन को 1/7/2010 को 1 लाख रुपये में बेच दिया गया। यदि पुस्तकें प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को बंद की जाती है तो मशीन खाता बनाइए। हाँ तो दोस्तों देखिए, उस एग्जाम्पल के माध्यम से हमें मशीनरी खाता बनाना है। 1 जुलाई 2008 को आपने एक मशीनरी 1,20,000 रुपये की खरीदी। 1 जुलाई 2008 को तो मशीनरी 1,20,000 रुपये। 1,20,000 रुपये की आपने जो मशीनरी खरीदी, उस एग्जाम्पल के अंदर जो खाते हैं वो प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को बंद होते हैं। तो 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक 6 मंथ हुए। तो इस 1,20,000 रुपये पर आपको 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगाना है। तो देखिए 1,20,000 रुपये इंटू 6/12 इंटू जो रेट है डिप्रिसिएशन की वो आपको क्वेश्चन के अंदर एग्जाम्पल के अंदर 10% की रेट दे रखी है, तो 10/100 तो ये आएंगे 6,000 रुपये। तो जो डिप्रिसिएशन है इस मशीनरी के ऊपर वो आपको 6,000 रुपये चुकाने हैं बाई डिप्रिसिएशन, 6,000 रुपये। और जो 1,14,000 रुपये का बैलेंस बचा वो यहाँ पर आ जाएगा बाई बैलेंस CD, 1,14,000 रुपये। ये 1,20,000 रुपये रह गए बैलेंस के रूप में। तो दोस्तों आगे देखिए, जो बैलेंस CD बचा है 1,14,000 रुपये वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा 1 जनवरी 2009 को टू बैलेंस BD, 1,14,000 रुपये। तो दोस्तों अब जो डिप्रिसिएशन है वो पूरे साल भर का लगेगा। तो 1,20,000 के ऊपर पूरा डिप्रिसिएशन लगेगा 10% की रेट से 12,000 रुपये बाई डिप्रिसिएशन 12,000 रुपये। और जो 1,02,000 रुपये बचे वो बैलेंस के रूप में बच जाएंगे बाई बैलेंस CD, 1,02,000 रुपये। ये 1,14,000 रुपये टोटल दिसंबर 31, 2009। अब ये जो बैलेंस बचा है ये आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा 1 जनवरी 2010 टू बैलेंस BD, 1,02,000 रुपये। हाँ तो दोस्तों आपने एग्जाम्पल के अंदर देखा था 1 जुलाई 2010 को वो मशीन आपने 1 लाख रुपये में बेच दी। 1 जुलाई 2010 को वो मशीन आपने 1 लाख रुपये में बेच दी। तो आपको इस मशीन के ऊपर 6 महीने का डिप्रिसिएशन फाइंड करना है। तो 1,20,000 रुपये का 6 महीने की दर से डिप्रिसिएशन होगा 6,000 रुपये। तो बाई डिप्रिसिएशन 6,000 रुपये। इधर का टोटल है 1,02,000 रुपये और इधर का टोटल है 1,06,000 रुपये। तो जिस साइड का टोटल ज़्यादा हो उसी साइड के टोटल से आपको मैच करना है। अब इधर जो 4,000 रुपये बचे वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र होंगे। आई होप दोस्तों आपको ये डिप्रिसिएशन का चैप्टर समझ में आया होगा। ये जो एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।